हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर यानी कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपके पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अदलग उत्तरी क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है कि जो किशोरावस्था होती है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। सभी को पता है जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा चाहता है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र रहे, उसको कोई कुछ डांटे ना, कोई कुछ बोले ना, यानी कि एक तरीके से बच्चा चाहता है कि उसे पूरी स्वतंत्रता मिले, उसके माता पिता उसको पूरा स्वतंत्रता दें और स्कूल में भी उसको कोई डांटने वाला ना हो। इस तरीके से बच्चे के अंदर भावना होती है कि सोचता है जो मुझे करना है वो मैं करूं। तो इस तरीके की भावना होती है। तो देखिए, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से कहा गया है कि बच्चा फिर से छोटा बन जाता है। तो ये किसने कहा है? स्किनर ने, फ्रायड ने, रॉस ने या वैलेंटाइन ने? तो ये रॉस ने कहा है। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह किसका कथन है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको याद करने का जो तरीका है, यहाँ पर जब भी प्रश्न में पूछेगा किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा है, तो ये देखिए यहाँ पर क्रो व क्रो, किलपैट्रिक, यहाँ पर किर्कपैट्रिक लिखा हुआ है, किलपैट्रिक है दोस्तों, रॉस का या सोरेंसन का। तो याद रखिएगा, क से कठिन और क से किलपैट्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जोड़ करके आप बिल्कुल याद रखिएगा। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक की परिभाषा है ये। क्वेश्चन नंबर 53 है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बच्चा अपराधी, चोर या इस तरीके की असामाजिक कृत्यों में पड़ जाता है, तो ये कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो राइट आंसर दोस्तों किशोरावस्था, यानी कि 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 54 है, बाल्यावस्था का कार्यकाल होता है। तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक शैशवावस्था, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। तो ऑप्शन ब में दिया हुआ है 6 से 12 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। किसने कहा है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है, किसने कहा है? हरलॉक ने, कॉल एवं ब्रूस ने, स्किनर ने या वॉटसन ने? तो जीवन का सबसे अनोखा काल कॉल और ब्रूस ने कहा है। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से कम होता है, अधिक होता है, समान होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो शैशवावस्था में जो बालक का भार होता है वो बालिका से अधिक होता है, लेकिन यही बाल्यावस्था में उल्टा हो जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी? तो युंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। और जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अपने में ही खोया रहता है, उसे देश दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं होता है, वो ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता है, ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। यह कथन किसका है? बोरिंग व अन्य का, गेट्स व अन्य का, रेबर्न का या मैकडूगल का? तो फ्रेंड्स देखिए, बोरिंग व अन्य, गेट्स व अन्य, रेबर्न या मैकडूगल, ये किसका कथन है? तो बोरिंग व अन्य का। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर। डीवी के अनुसार तर्क के सोपान हैं। जॉन ड्यूबी के अनुसार तर्क के कितने सोपान हैं? 4, 2, 3 या फिर 5? तो फ्रेंड्स, अगर तर्क के सोपानों की अगर हम बात करें, अगर तर्क के प्रकार की बात करें तो तर्क 2 प्रकार का होता है, आगमन तर्क और निगमन तर्क। और अगर हम सोपानों की बात करें तो सबसे पहले हम समस्या की पहचान, पहला चरण हो गया या पहला सोपान, पहला हो गया समस्या की पहचान, दूसरा हो गया अनुमान के अनुसार उसका प्रयोग करना, तीसरा है आंकड़ों का संग्रहण करना, चौथा है अनुमान पर पहुंचना और पांचवा है निर्णय लेना। तो ये टोटल 5 सोपान है, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकार नहीं पूछा है, सोपान पूछा है। यहाँ पर प्रकार अगर पूछेगा तो 2 प्रकार के, आगमन तर्क और निगमन तर्क। क्वेश्चन नंबर 60 है, चिंतन के साधनों में से एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण।
तो चिंतन के साधनों में से एक है संकेत, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, तर्क के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रकार पूछा है, तर्क के प्रकार यहाँ पर पूछा है और यहाँ पर सोपान पूछा था, तो सोपान 5 हो गए, लेकिन तर्क के प्रकार, तर्क 2 ही प्रकार का होता है, आगमन तर्क और निगमन तर्क। क्वेश्चन नंबर 62 है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कथन किसका है, रॉस का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या मैकडूगल का। तो फ्रेंड्स ये कथन है रॉस का, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धिलब्धि कितने से अधिक होती है। तो हम सभी को पता है कि जो प्रतिभाशाली बुद्धिलब्धि का बच्चा होता है उसकी बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है, ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल मॉडल किसने दिया था बुद्धि का। थर्स्टन, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक या स्पीयरमैन। राइट आंसर है गिलफोर्ड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बताया था बिने ने। बिने ने क्या कहा था, जो बुद्धि है वो पूरी एक इकाई के रूप में कार्य करती है, ठीक है, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया, अमेरिका, जर्मनी, जापान या फिर फ्रांस। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम जगह पर देखिए जो व्यक्तिगत विधि होती है इसमें व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, उसको बैठा करके सामने उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि में मुख्य रूप से उससे एक तरीके से उसका टेस्ट लिया जाता है या उसको कोई पेपर दे दिया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें व्यक्तित्व के बारे में होती हैं जिसमें वो सही गलत का निशान लगाता है। और जो प्रक्षेपण विधि होती है इसमें हम उस बच्चे के या उस व्यक्ति के स्कूल, कॉलेज, उसके माता पिता, उसके जो रिश्तेदार या रिलेटिव्स होते हैं सभी से उसके बारे में पूछते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 विधियां हैं जिसमें हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बार बार ये प्रश्न आपको एक तरीके से राजन सीरीज में भी मिला होगा। तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधियों में अगर हम देखें तो सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, ठीक है, कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम अगर सीरीज के अकॉर्डिंग मानते हैं, आपकी जो पवन सीरीज में दिया है वो प्रक्षेपण दिया है तो प्रक्षेपण आप लगा सकते हो, लेकिन सभी की कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसीलिए यहाँ पर किसी एक को मैं सही नहीं बताऊंगी, बल्कि यहाँ पर उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी बिल्कुल सही हैं, सभी सही से मापन करते हैं व्यक्तित्व का। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी विधि पूछा है, तो चूंकि आपकी सीरीज में भी प्रक्षेपण दिया है तो आप प्रक्षेपण विधि लगा सकते हैं, जिसमें हम उस व्यक्ति के आसपास के रहने वाले जिनके साथ वो व्यक्ति या वो बच्चा रहता है उनसे उसके व्यक्तित्व के बारे में हम पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था। तो मनोविश्लेषणात्मक उपागम का जो प्रतिपादन है वो सिगमंड फ्रायड ने किया था, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। तो देखिए 4, 6, 2 या फिर 5। तो स्प्रेंगर ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं वो 6 बताए हैं, तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का मूल्यांकन 6 आदर्शों या मूल्य अभिविन्यासों के आधार पर किया था, ठीक है। इसमें देखिए सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है। टेट परीक्षण में, टीएटी परीक्षण में कार्ड्स की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स 10 + 10 + 10 यहाँ पर आपको दिख रहा है 30, ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण ये बुद्धि का मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल, जो बिने स्केल बनाया गया था वो भी बुद्धि का मापन करता है। कूडर प्राथमिकता प्रपत्र और टीएटी, तो राइट आंसर ऑप्शन ब है, टीएटी परीक्षण। यहाँ पर देखिए टेट परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर
72 है सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, स्किनर का, थॉर्नडाइक का या क्रो एंड क्रो का? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ का कथन है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सीखने को प्रभावित करने वाला, कोई भी काम सीखने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जैसे प्रेरणा की जो परिभाषा है, उस परिभाषा में ये कहा गया है किसी काम को शुरू करने के लिए, जारी रखने के लिए और नियमित करने की प्रक्रिया ही क्या है? अभिप्रेरणा है। तो किसी काम को सीखने में या सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? अभिप्रेरणा या प्रेरणा। अगर अभिप्रेरणा या मोटिवेशन की कमी है तो उस काम को हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रेरणा है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, किसने कहा है? करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, ये किसने कहा है? तो फ्रेंड्स देखिए, करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, किसने कहा है? फ्रॉबेल, सिम्पसन, क्रो या फिर वुडवर्थ। तो करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, ये फ्रॉबेल ने कहा है। और अगर एग्जाम में पूछता है हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है? हम करके सीखते हैं, तो ये हो जाएगा सिम्पसन का कथन। हम करके सीखते हैं, अगर सिर्फ इतना पूछता है एग्जाम में तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे सिम्पसन। ठीक है, हम करके सीखते हैं, ये सिम्पसन ने कहा है। और करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, ये फ्रॉबेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। सीखने की सही परिभाषा क्या है? तो सीखने की या अधिगम की सबसे सही परिभाषा क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। आदेशों का पालन करना ये सीखने की परिभाषा नहीं है, रटना ये भी नहीं है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ये बिल्कुल सही है। और दूसरों के साथ साथ काम करना ये सीखने की सही परिभाषा नहीं है। तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तभी हम कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य एवं विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, अनुसरण या अधिगम अंतरण। तो किसी विषय में प्राप्त किया हुआ ज्ञान अगर दूसरे विषय में हमें काम आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारे अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है, तो अधिगम अंतरण हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन नंबर 77 पूछ रहा है 2, 3, 4 या 5। तो अभिप्रेरणा या प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक प्रेरणा और दूसरी होती है बाह्य प्रेरणा। तो ऑप्शन आ जो है दो प्रकार, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, यह कथन किसका है? गुड का, लॉवेल का, एवरिल का या वुडवर्थ का? तो फ्रेंड्स ये कहा है एवरिल ने, ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। अभी मैंने आपको परिभाषा बताई अभिप्रेरणा की, कि अभिप्रेरणा किसी काम को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, और यही होती है अभिप्रेरणा। अगर अभिप्रेरणा की कमी है तो हम उस काम को नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण हम किसी काम को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाते हैं? वो होती है हमारे अंदर की अभिप्रेरणा। ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह किसका कथन है? स्टाउट का, पॉवेल का, क्रो एंड क्रो का या फिर मन का? स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह किसका कथन है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा स्टाउट का, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है स्मृति का अंग नहीं है सीखना, धारण करना, चिंतन या फिर पहचान? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा चिंतन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है। कोई चीज़ हमने पहले सीखी होती है, कोई घटना हमारे साथ घटित हुई होती है, उसको हम भूल चुके हैं। एक तरीके से अगर हमसे कोई उसके बारे में पूछ रहा है, उस घटना के बारे में या उस चैप्टर के बारे में जो हमने पढ़ा था,
हमें याद ही नहीं आ रहा, हम उसको याद करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो इसे ही हम कहते हैं विस्मरण। ऑप्शन सा जो है यहाँ पर वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, सांख्यिकी का जन्मदाता किसको कहते हैं? आकेनॉल को, कैंडॉल को, बाउले को या टेट को? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आकेनवॉल को, ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? 2015 में पूछा हुआ प्रश्न। प्रसरण कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, बहुलक कहते हैं या माध्य? तो राइट आंसर है माध्य कहते हैं, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं बालक के, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 86 है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है? बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से या बाल समायोजन की दृष्टि से? राइट आंसर है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। 2017 में पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 87 है, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो हम सभी को पता है ये कितनी फेमस परिभाषा है और इसका आंसर क्या है? स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हम सभी को पता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक इसमें से कौन सा नहीं है? मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या बहुलक? तो राइट आंसर है प्रसार। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 90 है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो कौन सा शब्द है? विकास, परिवर्तन, समायोजन या अस्थिरता? अगर आपने क्लास अच्छे से ली है तो इसका आंसर आपको पता रहा होगा। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 91 है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? पोषण, लिंग भेद, संस्कृति या तनाव? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा संस्कृति, ऑप्शन सा। 2017 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 92 है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अवधान, प्रेरणा, प्रतिकार या अधिगम? अभी आपने देखा भी है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, जब हमारा व्यवहार बदलता है तो वहां पर अधिगम की प्रक्रिया यानी कि सीखने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? इसका भी आंसर अभी आपने देखा है, क्या प्राप्त होता है? माध्य हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए कि बच्चे किस अवस्था में बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो किसी का दबाव, चाहे वो उनके माता पिता हो, चाहे बच्चे के टीचर्स हो, वो बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसको कोई डांटे, कोई उसको कुछ भी कहे। तो ये अवस्था होती है किशोरावस्था। इसके बारे में भी अभी हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? रॉस का, वुडवर्थ का, रायबर्न का या स्किनर का? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, वुडवर्थ का कथन है ये, 2017 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 है, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के लिए के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो CAT परीक्षण ये किसने किया था? लियोपोल्ड बेलेक ने किया था। 3 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों पर व्यक्तित्व परीक्षण मापने के लिए किया गया था। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न पे आते हैं, संवेग के प्रकार नहीं है या संवेग का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है? जब बच्चा जन्म लेता है, वॉटसन ने क्या बताया? बच्चे के जन्म के समय उसके पास 3 संवेग होते हैं। कौन कौन से संवेग होते हैं हम सभी को पता है? भय, क्रोध और प्रेम। तो भय, क्रोध और प्रेम। तो क्या नहीं है? ऑप्शन स ध्यान। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98 भी है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑलरेडी आप देख चुके हो इस प्रश्न का आंसर 140 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चारों अवस्थाओं को आप बिल्कुल रट लीजिए। संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था,
उसके बाद दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। 2017 में पूछा है, 18 में नहीं पूछा, फिर 19 में पूछ लिया है। आप समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 100 है, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? स्टैनले, हॉल, स्किनर या फिर ब्रूनर या फिर बागले? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल ने बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको सारे विषयों के कोर्सेज चाहिए, सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। ऐप से आप जरूर जुड़िए, ऐप में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉल कर सकते हो आप, या फिर इस पर मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है ये, ठीक है। कॉल भी करके बात कर सकते हो आप। और ये हमारा इंस्टा आईडी है, इस पर आप हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करिए हमारे चैनल से। जय हिंद।